के लिए धन्यवाद देना, जिनके स्वरूप में पवित्र आत्मा द्वारा हम भी रूपांतरित होते हैं। मसीह के रूपांतरण के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके स्वरूप में पवित्र आत्मा द्वारा हम भी रूपांतरित होते हैं। और सिंपल भाषा में ये कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आत्मा चाहता है कि हम भी मसीह के रूपांतरण की तरह हमारा जीवन भी उसमें बदलता जाए और उसके साथ रूपांतरित होता जाए। तो जैसे मैंने बताया कि तो प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतरण है या ट्रांसफिगरेशन जो हुआ, वो मरकुस, मत्ती, लूका तीनों सुसमाचारों के लेखकों ने इसका वर्णन किया है। हालांकि यूहन्ना में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जिन्हें हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं, समानार्थी सुसमाचार कहते हैं, इनमें तीनों जो प्रभु के दास हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है। और ये घटना जो है आप अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, खासकर पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर पहाड़ पर गए और वहां जाकर वो प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है कि उनका रूप बदल गया, उनके जो देह थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और उनका चेहरा जो था वो सूर्य की किरणों से भी कहीं अधिक चमकने लगा। उनके वस्त्र उज्जवल हो गए, उनका शरीर पूरा उज्जवल हो गया। और जब चेले जो सो रहे थे, जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं। और लूका ने बताया है कि वो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में उससे बातें कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हम यहाँ 3 मंडप बनाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ रहना भला है, और एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक प्रभु यीशु मसीह के लिए। तभी जब वो बोल रहा था, एक बड़ा बादल आया, उनको घेर लिया और वो डर गए और एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। और जब ये आवाज आई तो लिखा हुआ है कि उसके बाद यीशु मसीह अकेला पाया गया वहां पर, कि कोई दूसरा यानी जो एलिया और मूसा थे वहां से वो चले गए। तो इस जो वचन का हिस्सा, इसके ऊपर जो है हम मनन करेंगे और हम कुछ चीजों को जो है हम सीखना चाहेंगे इसके द्वारा। पहली बात हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। और यीशु मसीह अनादिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई और उससे भी पहले, जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है एक ऐसे अनादिकाल में, इसको समय पता नहीं है, वो एक साथ थे। तो हम जानते हैं किस तरह से पाप पृथ्वी पर आया और किस तरह से मानव जाति पाप में पड़ी। उसको छुटकारा देने के लिए, उसको उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को, राजाओं को, याजकों को, अगुओं को भेजा कि वो परमेश्वर की तरफ लोगों को मोड़े। लेकिन लोग जो है कुछ परमेश्वर की तरफ मुड़े और कुछ लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनने से मना कर दिया। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी जो क्रिएशन है, जो लोग उसने रचे हैं, सारी सृष्टि का हमने गीत गाया, सारी सृष्टि के मालिक जो भी हो ना, तो वो सृष्टि का मालिक नहीं चाहता था कि उसकी सृष्टि जो है वो नाश हो। इसलिए उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को तैयार किया और यीशु मसीह तैयार हुए कि वो अपनी उस स्वर्गीय महिमा को छोड़कर, उसको त्याग कर पृथ्वी पर एक मनुष्य का उद्धारण करके आए और आकर मनुष्यों के बीच में रहे। इसलिए यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का जो पुत्र है, यानी जो यीशु मसीह, उसका देह धारण के विषय में लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ ना और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है, क्योंकि पतरस, यूहन्ना और याकूब तीनों कहां पर थे? वो पहाड़ पर उसके साथ थे। तो इस सुसमाचार बाद में लिखे गए हैं। तो वो कहता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी इस महिमा को छोड़कर, अगर आप फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5 आयत से पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है कि तुम्हारा जो स्वभाव हो वो मसीह यीशु के स्वभाव जैसा होना चाहिए। इसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया ना। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा
हाँ क्रूस की मृत्यु किसने सह ली। तो प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा थी वो परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के साथ अनादि काल से एक ऐसी महिमा थी जो स्वर्ग में आज तक भी परमेश्वर की आज भी यीशु मसीह की वही महिमा है, लेकिन यीशु मसीह इस महिमा को छोड़कर मेरे और आपके लिए पृथ्वी पर आ गए। और जब यीशु मसीह अपनी सेवा कर रहे थे, अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो एक झलक जो है उसकी जो स्वर्गीय महिमा की झलक यहाँ पतरस यूहन्ना याकूब के सामने वो दिखाई दी। और जब वो पहाड़ पर गए तो वहां पर हम कुछ चीजें हम इससे और आगे सीखने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह का जैसे रूपांतरण हुआ तो पवित्र आत्मा हमें भी चाहता है कि हम भी उसकी तरह परिवर्तित होते जाएं, हम भी उसकी तरह रूपांतरित होते जाएं। तो यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और हमारा कैसे रूपांतरण होता है, इसके लिए जो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का रूपांतरण कब हुआ, है ना। यीशु मसीह का रूपांतरण या उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका ट्रांसफिगरेशन जो हुआ है, रूपांतरित उसकी बॉडी होगी, वो कब हुई। लिखा हुआ है कि इन बातों के 8 दिन बाद में पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, है ना। तो पहली चीज जो यीशु मसीह की जिंदगी में एक खास जगह रखती थी वो थी प्रार्थना, है ना। और यीशु मसीह परमेश्वर होकर जिसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, वो सारी सामर्थ से भरा हुआ था, लेकिन जब वो शरीर में था वो इस बात को दर्शाता है कि मुझे लगातार अपने पिता के ऊपर निर्भर रहना है, मुझे अपने पिता से अब उस शक्ति को, उस सामर्थ को जो वो शरीर में था, उस शरीर में होते हुए जो है उस पिता से उस सामर्थ को लेना है। और इसलिए यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करते थे और खासकर वो पहाड़ों पर जाकर, कई बार जंगल में अकेले जाकर प्रार्थना करते थे। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की जो शुरुआत थी वो प्रेयर और फास्टिंग से की। 40 दिन वो उपवास काल में रहे, प्रार्थना की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। लूका 6 में लिखा हुआ है 21-22 में कि लूका 3:21-22 में कि यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद भी वो प्रार्थना कर रहे थे और बपतिस्मे के बाद जो प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। लूका 3:21-22 में अगर हम पढ़ेंगे लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर की नाई उतर आया। जब चेलों का चुनाव किया तब भी उन्होंने प्रार्थना की, जब 5000 को खिलाया तब भी उन्होंने पिता से प्रार्थना की है। तो ऐसी कई जगह है जहाँ पर पब्लिक में और खासकर पर्सनल प्रेयर प्रभु यीशु मसीह करते थे। और यहाँ पर भी जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका रूप बदल गया। आज परमेश्वर भी हम सब से, कलीसिया के लोगों से चाहता है कि हम भी क्या करें, प्रार्थना करना शुरू करें। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ बैठने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे उतना हम उसके समान, या हम वो तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसके जो शिक्षाएं हैं, उसका जो लाइकनेस है उसमें हम अंश करके बदलते जाते हैं। 34वां अध्याय हमने पढ़ा निर्गमन का, जब मूसा पहाड़ पर गया था 40 दिन के लिए, तो जब वो वहां से उतर कर आया, वो परमेश्वर से बातें करता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर से अपनी बातें बोलता था, उससे वचन लिखवाता था। और जब वो आया तो लिखा हुआ है कि उसके चेहरे से क्या निकलती थी, किरणें निकलती थी। और लोगों ने कहा कि हम मूसा को देख नहीं सकते, तो मूसा को क्या करना पड़ा, मूसा को अपने चेहरे पर एक ओढ़नी डालने के लिए कपड़ा डालना पड़ा, ताकि लोगों से वो बातचीत कर सके। तो लोग अपनी आंखों से उसे देख नहीं पाते थे। क्यों नहीं देख पाते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के पास से आता था, परमेश्वर की उपस्थिति से आता था। इसी तरह हम भी जब प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, हमारे बातों से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, हमारे वचनों से, हमारे चेहरे से जो है
परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो नूर है, उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो महिमा है, वो हमारे जीवन से प्रकट होती है। कब होती है? जब हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर प्रार्थना में जुड़े रहते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े बड़े काम देखने पाते हैं। परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर, परमेश्वर हमारी समझ से बढ़कर, परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर हमारे बीमारियों से, परमेश्वर हमारे मुश्किल हालातों से, परमेश्वर हमारी तकलीफ से, परमेश्वर हमारी चिंताओं से, परमेश्वर हमारे बोझों से हमें छुड़ाता है जब हम उसकी शरण में जाते हैं, प्रार्थना में जब हम उसके पास जाते हैं। इसलिए कलीसिया के रूप में और व्यक्तिगत परिवारों के रूप में हमें प्रार्थना में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यीशु मसीह जब प्रार्थना कर ही रहा था तभी उसका चेहरा बदल गया। तभी उसके जो चेहरे का जो रूप था, जो दुनियावी रूप उसने लिया था निर्धारित करके, वो पूरी तरह से बदल गया और एक आत्मिक देह में वो परिवर्तित हो गया। तो हमें भी अपनी शारीरिक देह जो हमें दी गई है, हमें परमेश्वर ने कहा है कि हम इसे आत्मिक देह में परिवर्तित करें और हमें भी प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी इस देह को अपने जो है आत्मिक देह से बदल सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर से जोड़कर रखती है। प्रार्थना जो है हमें पिता से निरंतर बात करने का मौका देती है। प्रार्थना जो है हमारे दैनिक जीवन को, डेली लाइफ में जब हम जो भी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, हम प्रार्थना करके जब उसको लेते हैं तो परमेश्वर उन दैनिक कार्यों में हमें आशीषित करता है। और यीशु मसीह का जो परिवर्तन है, जैसे हुआ जो है वैसा ही प्रभु चाहता है कि हमारा भी परिवर्तन होता जाए जब हम उससे प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार खुद भी कहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जो है परीक्षा में ना हो, ताकि तुम परीक्षा में ना हो। तो आज हमें जो है अपने घर को, अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रार्थना का घर बनाना है। हमारी कलीसिया जो है वो प्रार्थना के नाम से जानी चाहिए। हाँ, ये सच में यहाँ आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना होती है, आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है। दिखाने के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, किसी ग्रुपिज्म के लिए नहीं, बल्कि हम अगर परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमारा मकसद परमेश्वर की आराधना करना, उससे प्रार्थना करना है। तो यीशु मसीह का जो रूपांतर हुआ कब हुआ? जब वो प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी बात जो है कि व्हाट हैपेंड इन ट्रांसफिगरेशन, उस ट्रांसफिगरेशन हुआ, यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या हुआ है, क्या बातें हुई हैं? तो जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि जब यीशु मसीह का रूप बदल गया है और एलिया और मूसा उससे बातें कर रहे हैं, है ना? जब यीशु मसीह का रूप बदल गया, कौन बातें कर रहा है उससे? मूसा और एलिया, है ना? तो मूसा जो है वो इस्राएल में बहुत बड़ा नाम रखता है। आज भी यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को बहुत महत्व देते हैं और उनके लिए एक शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एलिया जो था वो नबियों में सबसे बड़ा उसे माना जाता है, क्योंकि उसने आग को खुला चैलेंज किया था और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, है ना? तो ये दो लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं? उसके मृत्यु के बारे में, ना? तो मूसा व्यवस्था का प्रतीक है, एलिया नबियों का प्रतीक है, और यीशु मसीह से जब वो बातें कर रहा है, यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं, वो उसकी मृत्यु की बातें कर रहे हैं और उस मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह को व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह को सारी भविष्यवाणियों को पूरा करना है। इसलिए यीशु मसीह छठे कलमे में कहते हैं कि पूरा हुआ, है ना? पूरा हुआ। क्या पूरा? वो सब भविष्यवाणियां, वो सब बातें जो व्यवस्था में, भजनों में और नबियों की किताबों में लिखी हुई हैं, वो यीशु मसीह को अपनी मृत्यु, अपने पुनरुत्थान और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा, अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा क्या करना है? उसे पूरा करना है। तो एलिया और मूसा का आना इस बात को दर्शाता है कि अब यीशु मसीह उन सब बातों को पूरा करने
वाले अपनी मृत्यु के द्वारा, और उस मृत्यु की चर्चा करते हैं किस तरह से उसे यरूशलेम के अंदर दुख उठाना पड़ेगा। इस तरह यशायाह ने 53 में जो भविष्यवाणी की थी, किस तरह से जो वो कुचला जाएगा, मारा जाएगा, किस तरह से उसे अपमानित किया जाएगा, वो सब भविष्यवाणियां यीशु मसीह की पूरी होनी है। इसी बात की चर्चा वो लोग कर रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ तो वहां पर क्या हुआ, वो यीशु मसीह की मृत्यु की बातें कर रहे थे, तो नबियों की भविष्यवाणियों को पूरा करने की बातें कर रहे थे। तीसरी बात है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ डिसाइपल्स। तो डिसाइपल जो थे, चेले जो थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, उनका क्या रिएक्शन था, है ना। अक्सर हम चेलों को जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे होते हैं, अक्सर हमने सोता पाते हैं ना। गतसमनी बाग में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, 3 बार प्रार्थना करने के लिए गए, तो तीनों बार चेले क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सो रहे। यहाँ पर भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और चेले क्या कर रहे हैं, सो रहे, है ना। तो ये फर्क है परमेश्वर में और मनुष्य में, है ना। हम मनुष्य कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हैं कमजोर, है ना। हम में से आज भी प्रार्थना के समय हमें नींद आती है, बाइबल पढ़ने के समय हमें नींद आती है, चर्च में हम आकर नींद ले लेते हैं, आधे घंटे की, 15-20 मिनट की हम कई बार नींद पूरी कर लेते हैं, है ना। तो जब हम परमेश्वर जब हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है, तब तक हम कई बार सो रहे होते हैं। और रोमियो में लिखा हुआ है कि आज भी पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के परमेश्वर से हमारे लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। और हम मनुष्य कमजोर हैं, हमें कई समस्याएं, बीमारी भी हो सकती हैं, कई बार हम अपनी ड्यूटी से थक जाते हैं, कई बार अपने काम काज करते हैं घर के, तब भी हम थक जाते हैं। लेकिन कई बार हम बिल्कुल सही होते हुए भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नींद आने लगती है, हम सोने लगते हैं, है ना। और जब तक हम सो रहे हैं, या जब हम जब प्रभु की महिमा एक तरफ है और एक तरफ चेले क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। आज भी यीशु मसीह की महिमा हमारे घर में है, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में है, लेकिन हम उससे आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। हम उसकी महिमा को देख नहीं पाते, क्योंकि हम आत्मिक रीति से सो रहे होते हैं। हमारी आत्मा अभी जागृत नहीं है, कई लोगों की आत्मा अभी भी सोई हुई है, इसलिए वो यीशु मसीह की महिमा को देख नहीं पाते। वो सोचते हैं कि यीशु मसीह नहीं है। चर्च आना तो ट्रेडिशन है, चर्च आना तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करना है, शक्ल दिखाना है पादरी साहब को या लोगों को, नहीं है। जब परमेश्वर के तौर पे आते हैं तो उसकी महिमा में शामिल होने के लिए आते हैं, उसकी महिमा को देखने के लिए आते हैं। पतरस जो था वो हमेशा, हम जानते हैं कि जल्दबाज लोग कहते हैं कि एक प्रभु हमारा यहाँ रहना बहुत ही अच्छा है, हम एक मेरे लिए, एक एरिया के लिए, मूसा के लिए मंडप बनाते ताकि हम यहीं पर रहें ना। तो मंडप जो है वो टेंट हो सकता है, वो झोपड़ियां हो सकती हैं, वहाँ रहने के लिए जो है वो सोच रहा था कि वो यीशु मसीह और मूसा एरिया सब एक बराबर दृष्टि से वो देख रहा था। लेकिन चेलों के रिएक्शन के बाद जो है परमेश्वर की आवाज आ जाए, व्हाट वाज द वॉइस ऑफ गॉड, व्हाट डिसाइपल है, वो चेलों के लिए परमेश्वर की क्या आवाज आई। लिखा है कि जब पतरस कह ही रहा था, 34 वर्ष में, कि वह ये कह ही रहा था, तो एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से गिरने लगे तो डर गए ना। जब परमेश्वर की जो हजूरी है उसमें हम आते हैं तो हमें आत्मिक डर हमारे अंदर उत्पन्न होता है ना। डर हम किसी मनुष्य से नहीं डर रहे, किसी इंसान से नहीं डर रहे, लेकिन हम किससे डर कर परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसकी उपस्थिति, चाहे उसे घर में, अपने घर में ना हो, हम किससे डरते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आदर। ये डर जो है वो आदर पूर्वक क्या है, डर है, आदर से हम परमेश्वर से डरते हैं। और जब हम खुदा के घर में आए तो डर के साथ आना जरूरी है, दीनता और नम्रता के साथ आना जरूरी है। यदि खुदा का डर हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमें क्या खुदा का डर नहीं है। कुछ लोगों ने मान लिया है कि खुदा है ही नहीं, इसलिए वो जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो खुदा की मर्जी नहीं बल्कि अपनी मर्जी पूरी करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, तेरी नहीं बल्कि
किसकी मर्जी पूरी हो? मेरी मर्जी पूरी हो, है ना। दुआ में क्या है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर, तेरी मर्जी आसमान में भी हो, तेरी मर्जी जमीन पर भी हो। और मनुष्य क्या कहता है कि हे परमेश्वर आसमान में भी मेरी मर्जी पूरी हो जाए, मैं अपनी शर्तों पर स्वर्ग जाऊं और पृथ्वी पर जब तक रहूं तब भी किसकी मर्जी पूरी हो? वो मेरी ही मर्जी पूरी हो, तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी बातें पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी हो। और कई बार इस मेरी में जो है हम सारी जिंदगी डाल देते हैं कि मेरी नहीं सुनी गई, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, और इस कारण हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा ना, परमेश्वर ने इस समय पतरस से और बाकी लोगों से क्या कहा, लिखा है कि मैं ये कह ही रहा था कि बादल ने आके 45 वर्ष में उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। पतरस कह रहा है कि मूसा, एलिया और यीशु मसीह बराबर, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मूसा और एलिया मेरे सेवक हैं, मेरे दास हैं, लेकिन यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है। यानी अब जो है वो सारी व्यवस्था से, सारे नबियों से, सारे जो प्रभु के चेले उन सबसे बड़ा कौन है? वो यीशु मसीह है, क्योंकि वही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सर्व सामर्थी परमेश्वर वही है। और इसलिए जो है आज परमेश्वर इनसे कह रहा है इसकी सुनो, इसकी सुनो ना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमें ये विश्वास करना, हम ये विश्वास करते हैं, हम अपने अकीदे में हम हमेशा इस बात को जो है मैं ईमान रखता हूँ, खुदा यीशु मसीह पर तो खुदा का इकलौता बेटा है ना। तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है ना। उसी तरह जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुने। इसकी सुनो यानी किसकी सुनो? यीशु मसीह की सुनो। और यीशु मसीह की कहां से सुन सकते हैं? जब हम सुसमाचार को पढ़ते और सुनते हैं, नए नियम को पढ़ते सुनते हैं, तो हम यीशु की बातों को सुनते हैं, यीशु की बातों को पढ़ते हैं। और यदि हम अपने जीवन में रूपांतरित होना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की बातों को सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ हम सुनते हैं वही हमारे मन में जाता है, और जो कुछ हमारे मन में जाता है वही हमारे चिंतन में आता है। उसी के बारे में हम मेडिटेट करते हैं, उसी के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। जब तक कोई बात हम ना देखें, ना पढ़ें या ना सुनें, उसके बारे में हम क्यों चिंता करेंगे, क्यों उसके बारे में सोचेंगे? हम सोचना तब शुरू करते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या फिर उसको पढ़ते हैं। उसकी फिर कैलकुलेशन या उसके जो भी दिमाग में हमारे चिंतन आना शुरू होता है, इन 3 तरीकों से आना शुरू होता है। और इसलिए परमेश्वर की आवाज आज भी ये मेरे और आपके लिए है कि दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी बातें, संसार में बातों का कोई अंत नहीं है। एक से एक ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इस दुनिया के अंदर हैं ना, अपने अपने फील्ड में, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए एक ही व्यक्ति है जो कहता है कि मेरी सुनो। अगर हम दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो हमें दुनिया के लोगों की सुनना पड़ेगा। अगर हम अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अपने टीचर की हमें सुननी पड़ेगी। अगर जीवन में सफल होना है, अपने माँ बाप की सुननी पड़ेगी। अपने कॉलेज में हमें अपने जो टीचर हैं, यदि हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी हम सीख रहे हैं कुछ, हमें उसकी सुननी पड़ेगी, तभी हम उसको सीख सकते हैं, तभी हम उसमें परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह अगर हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से उस अनंत जीवन को पाना है, उसके बारे में जानना है, तो हमें परमेश्वर के पुत्र की सुननी पड़ेगी। अगर हम उसकी सुनते नहीं हैं, अगर हम उसके वचन को पढ़ते नहीं हैं, यदि हम उसके वचन को देखते नहीं हैं, अपने बाइबल को खोल कर है, तो हम उसके बारे में जान नहीं सकते और
मसीह के बारे में जानते नहीं हैं तो वो भी हमें नहीं जानेगा जब न्याय का दिन आएगा। वो भी कह देगा कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो है यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के उस महिमा में बढ़ते जाएं। आपने पहला यूहन्ना भी पढ़ा और मैं कुलसियों में से एक वर्ष जो है आपके लिए लेना चाहता हूं कि अगर हम कुलसियों 3 पढ़ें तो लिखा है कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। है ना? आज हम सब मसीह के साथ जिलाए गए, हम सबका नया जीवन है। हमने जब बपतिस्मा लिया है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब हमने कन्फर्मेशन भी करवाया है, तो हमने ये माना है कि हम अब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और यदि हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है तो हम दुनियावी नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे, जहां मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आज यीशु मसीह कहां बैठा है? परमेश्वर, यीशु मसीह स्वर्ग में और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो अब हमें अपने दुनिया के काम तो करने हैं, जो अपनी मेहनत करनी है, नौकरी करनी है, सब परिवार को पालना तो जरूरी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना ध्यान मसीह की ओर लगाएं। अगर हमारा ध्यान सिर्फ दुनिया की ओर है तो हम दुनिया में कहां तक जा सकते हैं? हम करोड़ों अरबपति बन सकते हैं, लेकिन अरबपति बनकर, खरबपति बनकर या बहुत पैसे वाला बनकर क्या अनंत जीवन हम पा सकते हैं पैसे से? क्योंकि अनंत जीवन तो सेंट मेल में भी मिलता है, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की और उसकी खोज करने की, उससे उसके ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कैसे? महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अगर आप पहला पहला अध्याय 1 का 16-17 से पढ़ोगे तो वहां पर भी एक दर्शन है जहां पर यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह के चेहरे को देखता है और कहता है उसका जो चेहरा है वो सूर्य की किरणों से जो है उजला है। उसने एक सोने का पटका बांध रखा है, उसकी आंखों से एक बहुत जो आग है वो जलती हुई आग जो है वो निकलती है। वो महिमा का परमेश्वर है और हम भी उसकी महिमा में दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। कैसे बदलेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। पहला स्टेप क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। दूसरा, हमें जागृत रहना है। जब हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें अपने आत्मिक जीवन में जागृत रहना है। तीसरा, हमें पुत्र पर विश्वास करना है कि ये मेरा पुत्र है, कि वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा। हमें विश्वास करना है सच्चे मन से कि यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ है और आज वो हमारे बीच में है। ऐसा नहीं कि हम चर्च में हैं, परमेश्वर यहाँ पे मौजूद नहीं है। परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा बातें करना ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है। और जब हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं तो तीसरी बात परमेश्वर ने कही कि इसकी सुनो, इसकी सुनो, प्रभु यीशु मसीह की सुनो। तो आज हमारे पास सुनने के लिए मौका है। कल का हमें पता नहीं, कल क्या होगा हम नहीं जानते, कि कल क्या होगा, कल क्या लेकर आएगा हम नहीं जानते। हम सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के बेटे बेटे हैं तो हमारी रक्षा करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे उनका रूपांतरण हुआ, हम मसीह लोगों का भी रूपांतरण हो जाए। यदि हम बदल जाएंगे तो हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन को देखकर लोगों के जीवन बदल जाएंगे, हमारे कामों को देखकर लोगों के जीवन बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
जीवित है और आज वो हम सबसे प्रेम करता है, आप सबसे वो प्रेम करता है, आप सबको उसने चुना है। आप सब धन्य हो क्योंकि आपको ये मौका मिला है कि आप उसके वचन को सुन सकते हो। लाखों लोग अभी भी उसके वचन को जानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते क्योंकि आज तक वचन उनके पास पहुंचा नहीं है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे, अपना अनुग्रह दे और इन वचनों पर चलने के लिए मुझे और आप सबों को सामर्थ्य प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। जो बीज बोए गए हैं वो आपके नाम में 100 गुना फल लेकर आए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कर कि हमारा जीवन आत्मिक जीवन बने और हम आपके समान दिन प्रतिदिन बदलते जाएं और आप में हम बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के समर्पित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों